संपूर्ण वजन लिंग पे है और मैं हाथ से भी नहीं पकड़ रखा और मुरली है और आप सब प्रमाण देख सकते हैं। तो ऐसी प्रमाण हमारे कुछ महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उतर जाओ आराम से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद टीवी में। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जूना अखाड़े में और जूना अखाड़े में देख सकते हैं ये नागा साधु हमारे साथ बैठे हैं, हालांकि वस्त्र में हैं और ये उनकी धुरी है जिससे जो इनकी धुरी से भस्म निकलती है, धुरी जमाए बैठे हैं, उसी भस्म को शरीर में लगाते हैं। और इनकी साधना भी बहुत अनेक प्रकार की होती है, हर साधना करते हैं, इनके पास हर तरह की ताकत होती है, हर तरह कर्तव्य दिखाते हैं जो आम इंसान के लिए कर पाना संभव नहीं होता। हम इनसे बात करेंगे। नागा जी, जो नागा साधु जी हैं, अभी हालांकि वस्त्र में हैं, ये कर्तव्य दिखाएंगे विशेष प्रकार के, ऐसा बोल रहे थे। इनसे बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इन लोगों के समाज के बारे में जानेंगे, जो भी चीज़ें हैं जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। आ जाओ आप। जैसे देखो ये लिंग क्रिया है। हाँ। और ये बाल्टी में पानी है। हाँ। लगभग आप जो भी वजन हो लगभग 15-20 किलो लगभग होगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ। मेरी पावर करीब ऐसे में 1 कुंटल तक की है मेरी क्षमता लिंग से उठाने की। समय आने पर ही दिखाता हूँ। फिलहाल आपको जो है ये मैं दिखा रहा हूँ। ये बाल्टी देखो और मैं ये लिंग को हाथ से नहीं पकड़ रखा। मैं थोड़ा ये बांसुरी है, व्यवस्था नहीं होने के कारण मैं ये बांसुरी थोड़ी सी लॉक कर लिया है, जो आप सब खुद देख सके कि प्रत्येक लिंग पर वजन है। तो मैं ये लिंग बाल्टी उठा रहा हूँ। आप ये देखिए, ये वजन लिंग पे है। तो ये संपूर्ण वजन लिंग पे है और मैं हाथ से भी नहीं पकड़ रखा और मुरली है और आप सब प्रमाण देख सकते हैं। तो ऐसी प्रमाण हमारे कुछ नागा संस्था साधुओं में होता है ना, जो प्रमाण देते हैं। तो हमारी प्रमाण अभी इस वक्त ऐसा है और मैंने ये लिंग को लपेट रखा है और उसके बाद मैं अभी आपको एक बाबा जी को अपने लिंग के ऊपर चढ़ा करके वजन दिखाता हूँ। वो देखिए आप। आप देख रहे हैं कि बाबा जी अलग अलग प्रकार के जो कर्तव्य होते हैं केवल इन्हीं को प्राप्त होते हैं, शिव की साधना प्राप्त होते हैं, वो चीज़ें दिखा रहे हैं। ये लगभग 15 से 20 किलो इसमें वजन रहा होगा बाल्टी में। पानी फुल बाल्टी, आपको कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये पानी दिखा दें पास में आकर के। इस बाल्टी जो है पानी से फुल लबालब भरी है और बाबा जी ने अपने लिंग से उसे उठाया है और आगे भी कुछ क्रियाएँ दिखाने वाले हैं जो मैं अपने दर्शकों को दिखवा रहा हूँ। चलिए शुरू करिए बाबा जी, आगे। और ये देख रहे हैं कि लिंग में अपने त्रिशूल को लटका लिए हैं और आगे कर्तव्य दिखाने वाले। हाँ बोलिए। ये त्रिशूल की वजन 5 किलो है जी। आपने देखा, मैंने इस त्रिशूल को लिंग में लपेट लिया है। ये लिंग को हम बैठ लिया है ना, और ये डैन बैठक भी खींच लिए। पहलवान तो बनना पड़ेगा ना। नहीं जी जी जी। आओ जी महात्मा जी जरा। अब ये महात्मा हमारे ऊपर चढ़ेंगे, जो इनके मित्र ही हैं, इनके साथ ही रहते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि चढ़ेंगे ऊपर। जल्द ही आप देख लेंगे कि जो भी क्रियाएं हैं कैसे होती हैं। हर हर महादेव। चलो चलो चलो। ये देखिए चढ़ देख गए सकते हैं आप कि पूरा जो ये लगभग इनका वजन होगा 70 से 75 किलो होगा। और देख सकते हैं पूरा वजन है लिंग में और बाबा जी लटकाए हुए हैं और लगभग अभी भी लटकाए हुए हैं और हर हर महादेव के नारे के साथ भस्म लगाए हुए आपको ये क्रियाएं दिखा रहे हैं जो केवल इन्हीं के पास होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उतर जाओ आराम से। हर हर महादेव के साथ ये उतर गए। हाँ। और ये क्रिया मैंने आपको दिखाया और ये हम लोगों के पास होता है और अक्सर जो है इस क्रिया को हम सब नागा दिगंबर ही साधना करके रखते हैं। समय आने पर कभी पब्लिक प्रमाण मांगती है तो प्रमाण देना पड़ता है।
काम को किसी ने बस में या उसको साध नहीं, बस में नहीं कर सकता, लेकिन उसे साध सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो हम सब उसे बस में तो नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल कर लेते हैं उसको, और समय आने पर ही वो जैसा भी काम है, काम उत्पन्न होता है, तो उसे कंट्रोल करने की साधना भी हम लोगों में होता है। तो उसे हम अपने साधना शक्ति के आधार पर उसको अपने बस में करते हैं। काम जो होता है इसमें कंट्रोल कर पाना आम इंसानों के लिए कठिन होता है, लेकिन आप लोग कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, कैसे साधना करते हैं, और ये जो आपकी साधना होती है कैसे होती है कंट्रोल करने के लिए? हम विशेषतर ये जो साधना करते हैं काम से रहित होते हैं। हमारे लिए जो भी माँ बहन बेटी होती है वो हमारे लिए एक स्वरूप हो जाती है, और उनको हम काम की नज़र से नहीं देखते, तो हमारा काम उत्पन्न नहीं होता है। अच्छा, ऐसे जाकिरी भावना जैसी मूर्त देखे हो, ताकि मूर्त देखे प्रभु जैसी, जाकिरी भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन जैसी, ऐसा ये तो है। तो हम तो उस भावना में रहते नहीं, तो इसलिए हमारा काम उस प्रकार से उत्पन्न नहीं होता। बाकी जगत की जैसी भावना है वो वैसे दर्शन करते हैं, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपको हम कुछ साधना दिखाया। अभी आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र लगभग 50 के लगभग। 50, यानी 17-18 साल पहले आपने बताया कि 17-18 साल पहले मैंने इस नागा के साधु के रूप में आया था। लगभग 25-25 साल रहे होंगे उस समय आप? हाँ, वो 25 साल से पहले ही। 25 साल से पहले ही। तो परिवार आपका आ गया था या ऐसे ही चले आए थे? ना, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पूर्व जन्म जो है मिथिला बिहार जनकपुर क्षेत्र है। अच्छा। और मैं काफ़ी समय से साधना करता हूँ। अच्छा। और मेरी जो साधना है अपनी इच्छा से जो है मैंने संन्यास धारण किया परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और कुछ इच्छा ये थी कि मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करूं, जो मैं नहीं बोल सकता था, चलो बोल देता हूं। तो हमने देखा कि ये कैसे कर सकते। अच्छा। बहुत लोग चाहते कि धन से या कि पैसे से या कैसे हो सकता है। मुझे इसका ज्ञान हो चुका था, और तो ये केवल भक्ति से हो सकता है। तो उस भक्ति के मार्ग पर हम इस संन्यास की धारण किए। और इस संन्यास परंपरा में ऐसा है कि हम अपने जो है कई पीढ़ियों के उद्धार करने के बाद अपना भी उद्धार कर देते, कई पीढ़ियों के पिंडदान करने के बाद अपना भी पिंडदान कर देते। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे और विश्वास हो गया। और आज मैं साधना भी करता हूँ कठिन योग। तो आपने दर्शकों को दिखा ही दिया कि जो किसी के बस में नहीं वो चीज़ आपने करके दिखाया है। वैसे आप रहने वाले केदारनाथ के हैं, रहते केदारनाथ में आपका आश्रम? मेरा साधना स्थल केदारनाथ है। पूर्व जन्म मेरा बिहार का था। और मेरा गुरु स्थान हरिद्वार माया देवी पीठ है। और मेरा गुरु श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज है। ये उनकी तस्वीर लगे हुए हैं। और अखाड़े के, और आपने अपना नाम क्या बताया था एक बार? थानापति घनानंद गिरी। पति घनानंद जी। तो ये नाम जो था पहले दूसरा था या यहाँ आने के बाद ये नाम रखा है? पहले मेरे जन्म के समय मेरे माता पिता ने जो नाम रखा था वो घनश्याम यादव के नाम से था, घनश्याम कुमार यादव। और अभी जो हमारे गुरुजी ने रखा है वो हमें घनानंद गिरी के नाम से प्रसिद्ध था। और हमारे अखाड़े के अंतर जो हमें सीट यानी कि हमें जो उपाधि मिली उसके आधार पर हमें थानापति कहा जाता है ना। कभी माता पिता, जैसा आप बताया कि कभी माता पिता से मिलने का मन नहीं होता? माता पिता जो इतना पालते हैं, ये इच्छा आप कैसे अपने दिल में दबा कर रखेंगे? माता पिता को भूल जाना आसान नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग माता पिता को भूल जाते या वो हमें भूल जाते। जब तक हमारा जीवन रहता है, जैसे विवेकानंद का जीवन है, वो रहते हुए पर भी और नहीं रहने पर भी जन्म स्थान तो हर किसी को इतिहास में भी लिखा जाता है
तो जो कुछ ज्ञान है, ज्ञान रूपी है, वो जन्म स्थान भी जा सकते, अपने माता से मिल सकते, अर्थवा उस बंधन में। बाद भिक्षा भी लेने गए होंगे आप? भिक्षा का ऐसा कुछ नहीं है ना, ये कुछ जोगियों में है, कुछ नहीं ना, ज्ञान रूप में नहीं है ना, और कि वो जाना कुछ लोग अलौक हिसाब से कहना। हमारे भिक्षा पात्र का हमारे संन्यास परंपरा में है, जो कि 3 साल या 12 साल अपने क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में भिक्षा पात्र करे ना। वो भिक्षा पात्र हमने भी किया, कुछ समय हरियाणा में किया, और हमारे जो समाज की जो परंपरा है 3 साल भिक्षा पात्र की, वो भी किया मैंने। और अपनी साधना मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गौमुख है या ऐसी जगहों पर किया, और मैं समाधि साधना भी करता हूँ, पद्मासन, सिद्धासन, गौमुखी आसन, ये सब साध रखा मैंने अपने हिसाब से। इसलिए मेरा शिष्य वशिष्ठ गिरी जो है मुझे पसंद किया, मेरे साधना के आधार पर, मेरे भक्ति के आधार पर। आज ये भी अपने मार्ग पर चल रहा है। उन्होंने तो मैंने दिखाया ही। अब बाकी मैं हर जगह घूमता रहता हूँ। अक्सर आप लोगों के बारे में ये माना जाता है कि आप लोग कुंभ में ही दिखाई देते हैं और उसके बाद आप लोग गायब हो जाते हैं। तो जब आप लोग गायब होते कहाँ चले जाते हैं? कुंभ के बाद आप लोगों को कहीं नहीं दिखाई देते, कहीं भी नहीं। आप कहाँ चले जाते हैं? हम सब ऐसे हैं कि गायब हो नहीं जाते। हम सब अपने जो है कि समय समय पर अपने अपने कुछ तो संत महंत होते स्थानों में चले जाते, कुछ भ्रमण में चले जाते, कुछ अपने जो साधना में चले जाते। ऐसे अपने जिनकी जहाँ जहाँ साधना स्थल है अपने अपने साधना स्थल में चले जाते, कुछ गुफाओं कंदराओं में चले जाते। कुछ अदृश्य पुरुष हैं हमारे इस जूना अखाड़े में, और जो अदृश्य ही विशेषतर रहते हैं, उन्हें संसार से ज़्यादा मोहित नहीं होते। वो उनको देख रहे हैं और हम सब उनको तक नहीं पहुंच सकते, तो वो अदृश्य आते, अदृश्य ही चले जाते। ऐसा भी है हमारे इस परंपरा में। आप लोगों जैसा कि आप लोग चिलम लेते हैं, भाग लेते हैं, जो शंकर जी का पान है, खाने में आप लोगों का भोजन क्या होता है? खाने में हम लोगों का भोजन जो सादा दाल चावल रोटी है, सब्जी है, ये सादा भोजन लेते हैं। कुछ साधु जो साधना करते वो फलहार स्वरूप लेते हैं, और कुछ दूध का ही सेवन करते, और कुछ जो हैं पवनहार का सेवन करते। कुछ ऊर्ध्वबाहु होते जो एक हाथ खड़ा करके करते, कुछ खड़े रह के करते। साधना का अनेक प्रकार का तप का जो है साधना है, और कुछ पद्म आसन में बैठ करके ध्यान करते, कुछ सरल आसन में बैठ करके ध्यान करते। मतलब जो जिस प्रकार अपने आप को साध सकता है साधना करने में, उस साधना को कर सकता है। बाहर भोजन आप लोग नहीं करते? बाहर भी करते हैं, समय आने पर कहीं भ्रमण करते, कोई भगत जगत कोई ले जाता है, वो भी उनके यहाँ भी करना होता है। हाँ, जैसे आप ही हमें कोई निमंत्रण देते हैं या वैसे खाना पे इनवाइट करते हैं तो जाते हैं, लेकिन ऐसे कुंभ के समय व्यक्तिगत कम जाते हैं, सबके साथ जाते हैं। सबके साथ जाते हैं। शाही स्नान की जो मान्यता है आप लोगों में बहुत बड़ी मान्यता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर शाही स्नान के बीच में आपके लोगों के बीच में कोई आना तो उसका बच पाना संभव नहीं। अगर कोई आ गया, आप लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं शाही स्नान के दिन। सबसे पहले घाट है जो तो आपको ही स्नान कराया जाता है। शाही स्नान का मतलब शाही मतलब राजा शाही ये देवताओं के हैं। ये जो हमारा सनातन धर्म में सन्यासी है ना, ये दिव्य के समान है। छोटी मोटी साधारण स्वरूप तो ये साधु दिखते हैं, लेकिन ये परंपरा के अधिगत ये अति प्राचीन दिव्य परंपरा को आज भी लेकर के चल रहे हैं। तो हम सब जिस वक्त ये शाही स्नान करने के लिए जाते हैं, उस वक्त हमारे जो दिव्य इष्ट देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु के स्वरूप दत्तात्रेय जी होते हैं, और किसी के गणेश जी होते हैं, किसी की गायत्री माता जी होती हैं, और हमारे जो दिव्य रक्षा करने के लिए जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो भी दिव्य की तरह होता है। और जब वो लेकर के चलते तो हमारे में कुछ अलौकिक शक्ति ऐसी होती है जो हम अपने आगे देवताओं के आगे, यानी हमारे इष्ट देवताओं के आगे किसी को विशेष आने नहीं देना चाहते, उनको डिस्टर्ब होना
नहीं देना चाहते। आप दूर से दर्शन करें, आपके लिए लाभदायक है। हमारे बीच में नहीं आए। फिर हमारे बीच में कुछ जो भगत जगत होते हैं, हमारे जो संस्था में जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ पीछे होते हैं। चाहे हमारे साथ जो भी पीछे होते हैं वो जो जुड़े हुए होते हैं, तो हम आगे नहीं होने देना चाहते। हमारे जो नागा साधु होते हैं, हम उस समय हम अपने जो नागा साधुओं को भी आगे नहीं होने देते हैं। कुछ जो हमारे समाज में जैसे थानापति हैं, श्री महंत हैं, जो हमारे अखाड़े के जो मुख्य देख रेख करने वाले हैं, इनकी जो नागा संस्थाओं को, नागा को गाइड करने वाले हैं, वो जो हैं आगे चलते हैं और वो उस व्यवस्था को देखते हैं। तो ऐसी परंपरा है हमारे इसमें। और ये आदि प्राचीन और स्वयं शंकर जी के 10 पुत्र की परंपरा है। शंकर जी से ही संन्यास चला है और इसलिए हम लोग इतनी भावुकता होती है हम लोगों में कि पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक चाहती है कि नहीं हम दर्शन करें, पैर छुए या ऐसा कुछ करें। तो हम लोग उस वक्त हमारी जो परंपरा है और जो हमारी ये नागा फौज होती है, उस वक्त कुछ नहीं देखती। आप सब कई बार देखे होंगे जब ये फौज चलता है तो उसके लिए पब्लिक कोई मायना नहीं रखती। उसको समय आने पर एक तो मान रहा है, दूसरा वो समय नहीं, उसके ऊपर समय ऐसा रहता है कि केवल एक स्नान करना और अपने आगे गंगा माई को देखना, आगे दूसरों को पसंद नहीं करते ना। तो इसलिए उस वक्त अगर वो बीच में आते, कोई नहीं पसंद किया किसी को भी, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उसे दूर रखा जाता है। और जैसा माना जाता है कि अगर शाही स्नान जिस दिन है उस दिन सबसे पहले आप लोगों का स्नान होता है। अगर उससे पहले कोई घाट में इंसान कर लेता है, स्नान कर लेता है, तो आप लोग करते हैं या नहीं करते? वो ऐसा है कि जिस वक्त हम करते स्नान के लिए जाते हैं, उस वक्त शासन प्रशासन के तरफ से ही पहले ही वो होता है, व्यवस्था रहती है। और उसमें भी अगर पब्लिक अगर कोई भगदड़ कर देता है विशेष रूपी, तो उस वक्त तो उसके निकाल देते हैं। उस वक्त तो मौके पे कुछ नहीं किया जाता है। उसके बाद कुछ जो है शासन प्रशासन से कुछ बातें उठाते हैं कि आप ऐसा किया या पब्लिक ऐसा किया। तो अभी तो हम लोग क्या है कि पब्लिक के ही लिए विशेषतर जो है पब्लिक को हर चीज़ सुविधा देते हैं। आप लोग इतना अग्रेसिव क्यों होते हैं? गुस्से वाले क्यों होते हैं? इतना गुस्सा आप लोगों के अंदर कहाँ से आ जाता है? हमने आपको क्या बताया, जिस समय हम सब स्नान के समय जब चलते हैं तो उस समय हमारे बीच में कुछ देवता होते हैं, कुछ गंधर्व होते हैं, कुछ अदृश्य पुरुष होते हैं और हमारे इष्ट देवता होते हैं। हमारे ये जो नागा साधु है, ये स्वयं शिव स्वरूप, स्वयं शंभू होता है। सब में शंभू का वास हो जाता है। इसे शंभू ही संभालते हैं। उनमें से कुछ श्रेष्ठ व्यक्ति, जैसे कि हमने आपको बताया, हमारे अखाड़े के जो गुरु जी हैं या हमारे अखाड़े के जो थानापति होते हैं या महामंत्री होते हैं या सभापति जी होते हैं, ये सब जो देख रेख करते हैं और ये सब जो गुरु परंपरा की मर्यादा लगाते हैं, उसी आधार पर हम केवल रोक सकते हैं। अथवा पब्लिक की या शासन प्रशासन की भी गोली बंदूक भी हमें रोक नहीं सकती। बहुत करेंगे गोली बंदूक चलाएंगे, लेकिन जब तक वो गोली बंदूक चलाएंगे हम उनके पास पहुंच जाते हैं। ऐसी हमारे पास ऐसा भाव होता है। तो हम वो उसको मारना नहीं चाहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम भी रहते हैं। हम भी उनमें जो है, जो आपको दिखाया थानापति हैं, तो हम भी अपने अखाड़े की तरफ से सदस्य हैं और उस समय उनको कंट्रोल करने में अगर हमारी ड्यूटी ना भी रहें तो भी हम कंट्रोल करने में रहते हैं। एक सवाल और बाबा जी, जैसे आप लोगों की मृत्यु हो जाती है, जब आप पंचतत्व विलीन हो जाते होंगे, आपके जो समूह होता है, तो फिर उसके बाद बॉडी का क्या किया जाता है? कैसे, जैसे उसके बाद हमारी बॉडी जो है, जैसे कि हम पंचतत्व में लीन हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी की जो है, हम जिस स्थान में रहते हैं अथवा या तो उसी स्थान में हमारी बॉडी को समाधि दी जाती है। समाधि दी जाती है, जलाया जाता है आग के? ना, हम जो संन्यास रूपी धारण होते, सन्यासी होते हैं, उसकी उसी स्थान में समाधि दी जाती है जमीन में। और उस समाधि के ऊपर मंदिर बना दिया जाता है और एक शिवलिंग का स्थापना कर दिया जाता है, जिसका संस्कार हो जाता है, जो नागा हो जाते हैं। नागा से ऊपर जो भी हैं संस्कार में, उसी का समाधि पे शिवलिंग रखा जाता है। अथवा उसके बाद जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का भी समाधि दी जाती है ना।
अथवा उस पे चरण पादुका या ऐसा कुछ रख दिया चीज़ें जाता है, या शुभ वाली शिवलिंग चीज़ें या फिर वो पंचलीन होता है तो उसे पे संस्कार कर दिया जाता है ना, मंत्र रूपी, और फिर उस पे जो है उसकी समाधि बनाई जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ नागा साधु जिन्होंने हर तरह कर्तव्य दिखाए जो नागा कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता, और इतने खुशी से हर चीज़ें बताई जो हमने पूछा, जैसा भी हमने पूछा हर सवाल का जवाब मिला। पंचतत्व में विलीन होने के बाद भी हमने पूछा क्या होती है उनकी बॉडी का, तो ये बताया गया समाधि दी जाती है। स्त्री भोग के बारे में बताया, काम के बारे में पूछा गया वो भी बताया कैसे कंट्रोल होता है, सब कुछ जवाब दिया। और ऐसे ही आपको किसी और विशेष प्रकृति के साधु से और किसी न किसी कुंभ में आने वाले साधुओं से मिलाएंगे, जो चीज़ें यहाँ विशेष हैं आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहे संवाद टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ सूरज, संवाद टीवी।